हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्निक फायर 101। आज मैं आपको आग के प्रकार उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ जिसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ फायर कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फ्रेंड्स, आग के 6 प्रकार होते हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। फ्रेंड्स, आग के जो क्लास है वो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि जब आग लगती है तो हमें पता नहीं होता है कि ये कौन सी चीज़ की आग है, ये कौन से क्लास में आती है। और हम आग लगने पर हम सीधा पानी उठाते हैं और पानी आग पर हम डाल देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, अगर आपकी इलेक्ट्रिक के आग पे अगर आपने पानी डाल दिया तो आपको शॉक लगने की संभावना रहती है और आपकी जो आग है वो बुझने के बजाय बढ़ सकती है। इसलिए हमें आग के क्लास को समझना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे कुछ लिक्विड्स होते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं, जो हम उन पे भी अगर हम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो जो लिक्विड जो होते हैं पानी के ऊपर तैरते हैं, पानी से हल्के होने की वजह से वो पानी के ऊपर तैरते हैं। तो हम जितना भी अगर उनकी आग पे पानी का यूज़ करेंगे तो आग हमारी बुझेगी नहीं, उल्टा आग बढ़ती जाएगी। इसलिए लिक्विड फायर पे भी अगर हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना होता है। इसके लिए आग के जो हमने वर्गीकरण किया है जिसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ फायर कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं पूरे विस्तार से आग के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले जो है हमारा क्लास ए। क्लास ए में जो फायर आती है कंबस्टिबल सॉलिड मटेरियल, मतलब जो ठोस पदार्थ होते हैं जैसे कि लकड़ी, कोयला, कागज, प्लास्टिक, रबर। इन पदार्थों की जो आग है वो क्लास ए में आती है। तो इन पदार्थों की आग पर हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी से ये इन पदार्थों की आग बुझ जाती है। और जो हमारा जो इसमें इफेक्ट है वो कूलिंग इफेक्ट काम करता है, मतलब हम आग को ठंडा करके बुझाते हैं। सेकंड जो है हमारा क्लास बी। क्लास बी में आते हैं फ्लेमेबल लिक्विड्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेंट, थिनर। तो इन क्लास की आग पर हम फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं क्योंकि जो लिक्विड है पानी के ऊपर तैरते हैं और हम पानी अगर उन पे मारेंगे तो आग हमारी बुझती नहीं है। इसके लिए हमें जो फोम का एक्सटिंग्विशर होता है उसमें से झाग निकलता है और वो झाग जो है लिक्विड की आग की सतह के ऊपर फैल जाता है और जो हमारा आग के लिए जो ऑक्सीजन सपोर्ट कर रहा है, उसे हेल्प कर रहा है आग बढ़ने के लिए या लगने के लिए। तो ये जो फोम एक्सटिंग्विशर है उस पर फोम का पूरा झाग का ब्लैंकेटिंग कर देता है और आग को ऑक्सीजन न मिलने की वजह से आग हमारी बुझ जाती है। तीसरा जो है क्लास सी। क्लास सी में जो हमारे जो गैसियस मटेरियल होते हैं, एलपीजी, सीएनजी, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये जो गैस होते हैं, इन गैस की जो आग होती है ये क्लास सी में आती है। तो इन पर भी हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस आग पर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सटिंग्विशर होता है CO2 टाइप, उस एक्सटिंग्विशर का हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये गैस की आग होती है, ये हवा में रहती है। इसके लिए हमें CO2 एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना होता है। CO2 एक्सटिंग्विशर यूज़ करने पर जो भी हमारा ऑक्सीजन है, जहाँ पे आग लगी है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग को बुझाने में हेल्प करता है। इसके बाद आता है क्लास डी फायर। क्लास डी फायर में आते हैं जितने भी हमारे मेटल है, मतलब जो धातु, वो धातु की जो आग होती है वो हमारी क्लास डी में आती है क्योंकि कुछ ऐसे धातु होते हैं जिन पर अगर हम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वो रिएक्ट कर जाते हैं। मतलब कोई कोई धातु जब हम उस पर पानी डालते हैं तो हमारी आग बुझने के बजाय बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमें इस क्लास को भी समझना होगा। क्लास डी में कुछ ऐसे धातु है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब धातु की जो आग है क्लास डी में आती है। इस पर हम ABC टाइप एक्सटिंग्विशर जो है हमारा, उसका मल्टीपर्पज़ यूज़ है ड्राई केमिकल पाउडर। इस एक्सटिंग्विशर का हम इस्तेमाल करते हैं
इस टाइप की आग बुझाने के लिए। इसके बाद है क्लास ई। क्लास ई में हमारे इलेक्ट्रिकल फायर आती है। इलेक्ट्रिकल फायर में जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल्स हो गए, स्विच हो गए, सॉकेट हो गए, इलेक्ट्रिकल हमारा बोर्ड है, मोटर है, ऐसे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इनकी आग पर भी हम अगर हमारी जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई अगर हमारी चालू है और उस पर अगर हमने पानी डाल दिया तो हमें शॉक लगने की संभावना होती है। इसलिए हमें इस आग पर हम CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं, और नहीं तो फिर हम क्लीन एजेंट एक्सटिंग्विशर है जिसका अभी कंटेंट है नोवेक 1230, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी जो इलेक्ट्रिकल फायर है इस पे भी हम स्मोदरिंग इफेक्ट का यूज़ होता है। ऑक्सीजन की लेवल कम करके हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक आग है वो बुझ जाती है। और एक चीज़ है इलेक्ट्रिकल फायर में, अगर आपकी पावर सप्लाई अगर आपने बंद कर दी है तो उसके बाद में ये क्लास सी की फायर क्लास ए में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब अगर उसमें पावर सप्लाई नहीं है तो आप उस पर पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, पर फिर भी हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि जो कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं। अगर हम पानी डालेंगे तो वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम उस पर CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर या फिर हमारा क्लीन एजेंट जो एक्सटिंग्विशर है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है क्लास के फायर। क्लास के फायर में किचन की जो आग होती है, किचन में जो हमारा कुकिंग ऑयल यूज़ होता है या जो भी हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं उस पर अगर हमारा किचन में अगर आग लगती है तो उसके लिए एक स्पेशल एक्सटिंग्विशर बनाया गया है वेट केमिकल। इसमें कंटेंट जो होता है पोटेशियम एसीटेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तो ये कंटेंट इस एक्सटिंग्विशर में होता है। जब भी अगर हमारे बड़े बड़े होटल्स के जो बड़े किचन होते हैं उसमें जब कोई आग लगती है तो हम उस पर वेट केमिकल का एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। तो यही फ्रेंड्स क्लास है फायर के, जिसे हम आग का वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर कहते हैं, टाइप्स ऑफ फायर भी कहते हैं। तो ये हमारे जो 6 क्लासेस है। आई होप मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।